दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव काफी बढ़ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी नौसेना और आईआरजीसी के जहाज एक दूसरे के आमने सामने टकराव की स्थिति में आ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न बनने से रोके। ये बड़ी चुनौती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस टॉक फेल हो जाने के बाद कहा कि हमारी जंग 99% जो थी वो परमाणु संयंत्र रोकने के मुद्दे पर थी। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने अभी तक जितना भी यूरेनियम संवर्धन करके निकाला है वो पूरा भंडार हमलों में नष्ट हो चुका है। ईरान में कितनी तबाही हो चुकी है इसका अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि 40 दिनों से ईरान लगातार 2 सैन्य महाशक्तियों से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी ही शर्तों पर युद्ध विराम करना चाहता है, ना कि किसी दबाव में। लेकिन ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की ये जंग अब आर्थिक दबाव पर आ चुकी है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस चाहता है अपना कब्जा। अमेरिका की इस युद्ध 2.0 की स्टेज की कोशिशें ये है कि अपनी नेवी की ताकत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में रखे, ताकि ईरान तेल गैस टैंकरों से टोल ना वसूल सके। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण या नाकेबंदी के जरिए ईरान की तेल निर्यात क्षमता को ठप करना चाहता है। इसका उद्देश्य ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाना, ईरानी तेल को वैश्विक बाजार से रोककर उसकी आय को कम करना और खाड़ी में तनाव के बीच अपनी भू राजनीतिक शक्ति को बनाए रखना है। अमेरिकी नाकेबंदी के क्या है प्रमुख कारण? आर्थिक दबाव बनाना चाहता है अमेरिका ईरान के तेल निर्यात को रोकना चाहता है, जो रोजाना लगभग 2 मिलियन बैरल है, ताकि वैश्विक बाजारों में ईरानी तेल के प्रवाह को रोका जा सके। ईरानी नाकेबंदी का जवाब देना चाहता है यहाँ पर अमेरिका। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को अधिकांश जहाजों के लिए बंद करने और सिर्फ खुद के तेल निर्यात को अनुमति देने के जवाब में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी अमेरिका नियंत्रण करना चाहता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से दुनिया का जो तेल सप्लाई होता है, ये एक प्रमुख तेल शिपिंग मार्ग है। इस पर कब्जा करके अमेरिका दुनिया भर में तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा और भू राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा है। तनाव के बीच अमेरिका का उद्देश्य ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और प्रमुख तेल रिफाइनरियों पर दबाव डालकर उसे घुटनों पर लाना है। दरअसल भारत से टोल नहीं वसूलेगा लेकिन ईरान, अब यह बड़ा पॉइंट है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर मचे घमासान के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी तेहरान से आई है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से कोई टोल नहीं वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि भारतीय जहाजों को भविष्य में सुरक्षित रास्ता ईरान की तरफ से दिया जाएगा। ईरान की तरफ से बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज जलमार्ग पर पूरी तरह नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। सीज फायर के बाद भी कहा जा रहा था कि ईरान और ओमान टोल टैक्स वसूल सकते हैं। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने दूतावास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अब तक कोई रकम वसूली है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इस मुश्किल समय में हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। हमारा मानना है कि भारत और ईरान हित साझा कर सकते हैं। फताली ने कहा कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। ईरान ने भारत को बताया एक विश्वसनीय साथी। उन्होंने आगे ये कहा कि भारत सरकार के साथ ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत और भरोसेमंद हैं। मुश्किल समय में भारत ने खुद को एक समझदार और विश्वसनीय साथी साबित किया है और दोनों ही देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते आज भी बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा, भविष्य में भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही ईरान एक व्यवस्था का ऐलान करेगा जिसमें जहाजों के निकलने की प्रक्रिया बताई जाएगी। जलमार्ग मंत्रालय ने बीते सोमवार को बताया कि हॉर्मुज में फंसे 15 भारतीय ध्वज वाले पोतों को वापस लाने का प्रयास लगातार जारी है। अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि हम
विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर अपने पोत को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल कुल 15 भारतीय ध्वज वाले और भारतीय स्वामित्व वाले पोत वहां पर मौजूद हैं। अमेरिकी नाकेबंदी पर अन्य देशों का क्या रुख है? ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी का कई देशों ने समर्थन नहीं किया है। ब्रिटेन ने खुलकर कहा है कि वे इसका समर्थन नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उन्हें अमेरिका की तरफ से इसको लेकर कोई मैसेज नहीं दिया गया है। बता दें कि भौतिक रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है। ईरान धीरे धीरे करके कुछ टैंकरों को जाने की अनुमति दे रहा है, जिसके बदले वह $20 लाख प्रति जहाज की वसूली कर रहा है। युद्ध में हुए नुकसान के बीच ईरान की कमाई का ये एक प्रमुख स्रोत बन गया है। सबसे खास बात यह है कि ईरान युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में अपने तेल के आवागमन को ईरान ने जारी रखा है। डेटा और विश्लेषण फर्म केपलर के अनुसार ईरान मार्च तक औसतन 18 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करने में कामयाब रहा है। यह आंकड़ा पिछले 3 महीनों की तुलना में लगभग 1 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन से अधिक है। हॉर्मुज स्ट्रेट का चीन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। यदि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो चीन अपनी कुल जो कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 45 से 50% हिस्सा हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से माध्यम से आयात करता है। और साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार चीन प्रतिदिन लगभग 5.55 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी मार्ग से प्राप्त कर रहा था। वर्तमान अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और हॉर्मुज की नाकेबंदी के कारण चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज मार्ग से चीन के प्रमुख आपूर्तिकर्ता कौन है और क्या प्रभाव पड़ेगा? हॉर्मुज स्ट्रेट से सऊदी अरब लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की चीन को आयात करता था। हॉर्मुज में सऊदी अरब चीन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ईरान लगभग 1.38 से लेकर 1.55 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन चीन को निर्यात करता है। गौरतलब है कि ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा अकेले चीन खरीदता है। अन्य खाड़ी देशों की बात करें तो इराक 1.25 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन यहां पर चीन को बेचता है। संयुक्त अरब अमीरात 0.67 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन चीन को बेचता है और कुवैत 0.37 मिलियन बैरल तेल जो है वो प्रतिदिन चीन को बेचता है, यानी कि चीन को निर्यात करते हैं। हॉर्मुज में नाकेबंदी के कारण जहाजों को अफ्रीका या मलक्का जल डमरू मध्य से लंबे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई का खर्च और समय भी बढ़ गया है। ऐसे में यदि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा हुआ तो चीन के लिए बड़ा औद्योगिक संकट पैदा हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते हैं। अब हॉर्मुज के रास्ते भारत की निर्यात पर भी एक नजर डालते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से देश की अधिकांश ऊर्जा जरूरतें पूरी होती है। इस रास्ते से मुख्य रूप से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल और एलपीजी का निर्यात भारत में होता है, जो भारत की कुल तेल आयात का लगभग 40% और एलपीजी आयात का लगभग 50% से अधिक हिस्सा है। हॉर्मुज रास्ते से भारत में आने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो कच्चा तेल ही है। इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से भारत आने वाला लगभग 40 से 50% से अधिक कच्चा तेल हॉर्मुज के रास्ते से होकर ही आता है। एलपीजी यानी कि कुकिंग गैस की बात करें तो भारत की लगभग 50% से 90% एलपीजी गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से प्राप्त होती है। तरल प्राकृतिक गैस की बात करें यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस की बात करें तो भारत की महत्वपूर्ण एलएनजी की आपूर्ति भी इसी मार्ग से संभव होती हुई नजर आती है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान, अमेरिका, अन्य देशों के मुकाबले भारत के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण है। अब आगे आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि चीन पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए, चीन को औद्योगिक संकट में डालने के लिए, क्योंकि चीन की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर टिकी हुई है, और चीन पर आर्थिक संकट डालने के लिए, चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को यहाँ पर करना चाहता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो अमेरिका यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में कर लेता है तो चीन की तेल आपूर्ति को वो कभी भी प्रभावित कर सकता है।
दूसरा ये कि ईरान को भी बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि ईरान जो हर जहाज पर टोल टैक्स के जरिए करीब 20 लाख डॉलर जो है वो अपने कब्जे में कर रहा था, जो कि इस युद्ध के दौरान उसकी आर्थिक मजबूती का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, उसको तोड़ना भी अमेरिका की प्राथमिकता है। अमेरिका ये चाहता है कि यदि ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान और जो सऊदी अरब है उसके बीच बने जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहां पर ओमान का भी कुछ हिस्सा लगता है, वहां पर यदि अमेरिका की मौजूदगी पुख्ता हो जाती है तो वहां पर चीन का फिर तेल बेचना अन्य देशों के लिए इतना आसान नहीं होगा, गैस बेचना इतना आसान नहीं होगा, जिससे चीन के साथ साथ ईरान की भी कमर टूट सकती है और ईरान का जो एक प्रमुख आर्थिक स्रोत है वो बंद होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच सुखद बात यह रही कि तेहरान ने साफ कर दिया है कि हम भारत से ना तो कोई टोल वसूल रहे हैं और ना ही हम भारत की तेल और गैस सप्लाई आपूर्ति जो है उन भारत के जो जहाज हैं, इंडियन फ्लैग वाले जहाज जो हैं, उनको रोक रहे हैं। तेहरान ने एक अच्छी बात बताई है कि हम भारत के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों को मजबूत रखना चाहते हैं और इसलिए हम उन्हें सुरक्षित मार्ग भी भारत पहुंचने के लिए देते रहेंगे। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार इस जंग का क्या नतीजा रहता है और क्या आगे आने वाले वक्त में शांति वार्ता और भी किसी दूसरे देश में संपन्न करवाई जाती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।